जय हिंद दोस्तों। ITBP ट्रीटमेंट के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरे देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन है, पहले इसे निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, रिवाज जो होता है वो संस्कृति संबंधित है, ऐसी रस्म किससे संबंध होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रथा हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, रस्म प्रथा से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, आइसिस का संबंध रेगिस्तान से है, तो सागर का संबंध किससे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रायद्वीप से सागर का संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, EAC अनुपात KGI और समानुपात HDF अनुपात में क्या होगा? तो जिस तरह E से K बना तो कितना प्लस हुआ? 6 प्लस हुआ, 6 5 11, तो ऐसे 8 5 13, तो 13 पे क्या आ जाएगा? 13 में जैसे आप 8 में 6 जोड़ोगे तो 8 6 14 हो जाएगा। तो 14 पे क्या होता है? N होती है। N किस में दिए गए? तो D में दिया गया है, और किसी में दिया ही नहीं गया, तो एक ही अक्षर से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए ऐसे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BUT अनुपात TUB समानुपात NET अनुपात क्या होगा? तो B को यहाँ से लास्ट में कर दिया, तो ऐसे ही N को लास्ट में कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। तो N लास्ट में किस में है? तो सबसे पहले आपको A में ही दिख गई, तो आगे किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर A हो गया। ये कॉमन चीज़ें होती हैं, इसमें टाइम बचता है आप लोगों का, बाकी की मिला सकते हो तो पूरा मिल सकता है, ठीक। ऐसे इसको देखते हैं, 987 को IHG किया गया है, तो ऐसे समानुपात में क्या होगा? तो 6 पे क्या आता है? F आती है, 5 पे E आती है और 4 पे D आती है। तो कहाँ है? इसका जो राइट आंसर वो बनेगा B। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है 32 अनुपात 28 समानुपात 160, तो अनुपात यहाँ क्या होगा? तो जैसे कि 32 को हम कैसे लिख रहे हैं? 8 चौको 32, तो इधर कितना है? 7 चौको 28। तो ऐसे इसमें करेंगे, कितने से हो रहा है? जैसे कि यहाँ 4 इंटू 8 हो रहा है, तो ऐसे 4 इंटू 7, यानी कि इसमें से एक माइनस हुआ है, ठीक है, 7 चौको 28 हुआ है। ऐसे इसको देखते हैं कितने से जा रहा है, तो जैसे कि इसमें गुणा करेंगे तो 20 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो रहा है? 160। ऐसे करेंगे 20 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, यानी कि 140। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन दिया है, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 42 अनुपात 20 दिया है, ऐसी समानुपात 64 अनुपात क्या होगा? तो कैसे दिया है? जैसे कि 20 का गुणा करेंगे, 20 गुणित 2 प्लस 2 कर देंगे, 20 दूनी 40, 2 42, तो 42 बना। ऐसे 64 कैसे आएगा? तो 31 गुणित 2 करेंगे और प्लस 2 करेंगे, तो 31 दूनी 62 प्लस 2 कितना हो गया? 64। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 से 10 दिए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में विषम विषम देखना है, ठीक है, विषम संख्या अक्षर को चुनना है। तो 8 में क्या हो जाएगा? अभिक्षमता, ऊंचाई, अभिवृत्ति और व्यवहार। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊंचाई अलग है इसमें से। ऐसे 9 में देखते हैं, तो 9 में क्या दिया गया है? 9 में दिया गया है, इसका राइट आंसर कैसे क्या बनेगा? जैसे कि 16 का गुणा 8 में करोगे तो कितना जा रहा है? 128। 16 गुणा 8 में करोगे तो 128 इसमें हो रहा है, ठीक है भाई। 12 का गुणा 8 में करोगे तो 12 8 96 हो रहा है, और 15 गुणा 8 में करोगे तो 120 भी हो रहा है। इसमें जो 117 हो रहा है, ये हो रहा है 13 गुणित 9, यही आपका अलग है जो भिन्न पूछा गया, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में
आर क्यू पी, तो जैसे कि आर से -1 हुआ तो क्यू आया, क्यू से -1 हुआ तो पी आया, ठीक है। ऐसे आगे देखते हैं, एच में -1 किया तो जी आया, जी में एक एफ आया, सही है। डी में एक माइनस, सही है। यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है। एन 14 पे है तो पी 16 पे, यानी कि +2 हो रहा है। ऐसे ही आर में भी बढ़ रहा है तो 2 प्लस हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो पूरी वर्णमाला लिख लेते हैं, जैसे कि आपको इस पे कैसे पूरी लिखें आपको बता देते हैं। जैसे ए से आप शुरू करोगे, अर्धवंश बोल रहे हैं, ठीक है। तो आधी वर्णमाला कहाँ तक होती है आपकी? आधी होती है ए से लेके एम तक, और फिर उल्टे क्रम में लिखोगे तो यहाँ से शुरू हो जाएगी जेड से लेके और लास्ट तक कितनी हो जाएगी? एन तक, ठीक है। इसने क्या कहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ से एम तक देखते हैं तो बाएं होता है, बाएं से कितना है? 13वां अक्षर, ठीक है। 13वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो यहाँ 7वां अक्षर के दाएं चलेंगे हम, तो 7वां अक्षर 13 और 7 कितना हो गया? 20। 20 पे क्या आता है? टी आता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि 13वें अक्षर के दाईं 7वां अक्षर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके कुछ पजल टाइप की दी है, इसे आपको सॉल्व करना है। नीचे दिए गए, इसको पहले पढ़ते हैं निर्देश को। नीचे प्रश्न से प्रत्येक प्रश्न में अंकों का एक समूह और उसके बाद अक्षरों प्रतीकों के 4 कॉम्बिनेशन ABCD दिए गए हैं। आपको पता लगाना है कि अक्षर प्रतीक कांडों और नीचे दी गई शर्तों के आधार पर 4 में से कौन सा कॉम्बिनेशन अंकों के समूह का सही निरूपित करता है। चलिए देखते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब भी सॉल्व कर पाओगे। मेरे सामने तो इसकी PDF है तो मैं उस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि 12वां क्वेश्चन दिया है, 12वां क्वेश्चन का आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा थोड़ा छोटा करके। और जैसे कि सॉल्विंग बोला है तो 2 पे क्या हो जाएगा? @ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 पे क्या है? PA, और उसके बाद 5 पे क्या है? तो 5 पे यहाँ D है। 9 पे क्या है? तो 9 पे इक्वल बराबर है, तो बराबर का चिन्ह आ रहा है इसमें। उसके बाद क्या दिया गया है? 6 पे क्या है? S है, और ऐसे दिया है 1 पे स्टार है, ठीक है। तो ये आपका ये बन गया है, 12 का ये बन गया। ऐसे आपको पूरा मिलाना है, जो अक्षर दिए गए, अंक दिए गए, ये प्रतीक दिए गए, इनको सबको मिलाना बहुत ही ईजी है। समझ में आ रहे होगे आप लोगों को। ऐसे 13 देखते हैं, 13 में 9 पे क्या है? तो 9 पे आप लोगों को पता है कि इक्वल यानी कि बराबर है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे 14 का देखते हैं तो 14 का क्या बनेगा? 14 का डी बन जाएगा। 15 का आपका सी बन जाएगा। 16 का बी बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 17 से 19 निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो 17 दिया है, इसमें लुप्त पद पूछा है। तो जैसे ये बना है, फिर उसके बाद ये बना है, फिर इसके बाद ये बना है, यहाँ पूछा है, ये बना है उसके बाद। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए बन जाएगा, ठीक है। PDF आपके पास है, उससे आप भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 18वां क्वेश्चन दिया है,
18 को देखते हैं यहाँ पे 2 अंक क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जैसे कि सी में 2 प्लस करोगे तो ई बन गया, ई में 2 प्लस करोगे तो जी बन गया, जी में 2 प्लस करोगे तो आई बन गया, आई में 2 प्लस करोगे तो क्या बनेगा, के बनेगा। के आपका किस में, बी में, और किसी को मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 देखते हैं। 19 में दिया है C2E E5H, ये सब दिया है, तो आगे का अक्षर पूछा है, तो कैसे क्या बनेगा। 19 को देखते हैं, इसमें भी 2 प्लस हुआ, फिर उसके बाद फिर उसमें इसमें देखते हैं, तो इसमें ये जुड़ा, 2 जुड़े हैं, फिर इसमें देखते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी हुआ, तो इसमें 2 जोड़ते हुए आई हुआ, यहाँ पर आई के बाद के हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द अक्षरों को आगे पीछे करके दिए गए और उनकी तदनुरूपी संख्याओं को भी दिया गया है, ऐसे संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए और इससे कोई सार्थक शब्द बनाइए। चलिए देखते हैं, तो सार्थक शब्द कैसे बनेगा। जैसे कि हम देखते हैं 4C रख के देखते हैं। जैसे कि 4 पे क्या है, एस है, 5 पे पी है, 7 पे आई है, 2 पे एन है, 3 पे ए है, 1 पे सी है और 6 पे एच है। तो इसका सार्थक क्रम बन रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 21-22 निम्नलिखित प्रश्नों को शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि 5वें स्थान पर कौन सी आएगा। तो 21 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी बन जाएगा। 22 का राइट आंसर बनेगा आपका डी। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, यदि एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान है तथा अंत से 10वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कितने लोग होंगे। तो जब एक ही आदमी के दोनों स्थान दिए हैं तो -1 होता है, तो कितना हो रहा है, 26 माइनस 1 25। यही आपसे पूछा, तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ए। अब आ गई आपकी पजल, जो कि ITBP ट्रीटमेंट में आपकी 10 तारीख का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछी भी गई थी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, A B C D E F, एक षष्ठभुजाकार मैदान के कोनों पर बैठे हैं। षष्ठभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान है। ABC के अगल बगल नहीं है। ए जो है वो BC के अगल बगल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप जी, अगल बगल ए जो है BC के अगल बगल नहीं है। DC या ई के अगल बगल नहीं है। डी जो है वो सी और ई के अगल बगल नहीं है। बी और सी अगल बगल बैठे हैं। एफ डी तथा सी के बीच में है। चलिए बनाते हैं इसको। थोड़ा खिसका देते हैं इधर को, अब बनाते हैं। तो जैसे कि ए जो है वो बी सी के बगल में नहीं है, तो चलो ए यहाँ रख देते हैं और ई यहाँ रख देते हैं, डी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद क्या दे रहा है, डी जो है सी और ई के बगल में नहीं है। चलो भैया नहीं रहने दो, तो यहाँ एफ रख देते हैं और बी और सी अगल बगल में है, तो यहाँ पे हम सी रख देते हैं और यहाँ पर बी रख देते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही पड़ोसियों का नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा। ए और एफ पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई।
ए का पड़ोसी डी और ई हो सकते हैं, ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर एक ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 का। देखते हैं, जितने दूर ई से डी है उतनी दूर डी से कौन है। जैसे कि इसका जो राइट आंसर आपका बन जाएगा वो बन जाएगा बी। सी जो है डी से उतनी दूरी पे जितना कि ई दूर है डी से। एक छोड़ के ये है ना, तो ऐसे एक छोड़ के सी आ गया, तो इसका राइट आंसर बी बन जाएगा। आप लोगों ने उस चित्र को बना लिया होगा, चलो फिर बना के देते हैं, थोड़ा मिट गया हो। ए डी एफ सी बी ई, ठीक है। 26 में पूछा गया है, 26 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह बैठे व्यवस्था के सही क्रम में है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बी सी एफ क्रम में बैठे हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 27, ई का पड़ोसी डी है तो दूसरा कौन है। दूसरा ई हो जाएगा, दूसरा जो है वो ई हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा। अब आप लोग इस चित्र को बना लीजिए, आगे का मैं सॉल्व करा देता हूँ। 28वां क्वेश्चन दिया है, ई के विपरीत कौन बैठा है, तो ई के विपरीत एफ बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 29 को सॉल्व करना है। जैसे कि दो कारें हैं, एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, उनमें एक 20 किलोमीटर घंटा की गति से उत्तर दिशा की ओर, जैसे ये मान लीजिए ये कार है, उत्तर के लिए चलती है और कितनी चलती है 20 किलोमीटर घंटा, तो 20 किलोमीटर घंटा चलती है उत्तर की ओर, ठीक है। आगे दिया है दाएं मुड़कर, फिर क्या दे रहे हैं, 20 किलोमीटर गति उत्तर की दिशा चलती है, दूसरी कार 15 किलोमीटर गति से पूरब की ओर चलती है, तो यहाँ से पूरब की ओर कितनी चलती है 15 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलती है। 2 घंटों की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटा कर दे रहे हैं, तो जैसे कि मान ली 20 दूनी कितना हो गया 40 हो गया, यहाँ हो गया 30। अभिष्ट दूरी निकालने के लिए, बी और सी की दूरी निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे, जैसे कि ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, 30 का 900 कितना हो गया 2500, जब रोड से बाहर निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 किलोमीटर, इसका राइट आंसर आ गया बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30 क्वेश्चन देखते हैं। अनीता ए स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाती है, मान लीजिए ये स्थान है, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़ती है 4 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़ गई 4 किलोमीटर जाती है, वहाँ से फिर दाएं मुड़ती है और सीधे 30 किलोमीटर आती है। चलो ये 30 किलोमीटर फिर आ गई यहाँ पर, ये इधर 4 किलोमीटर चली है, ठीक है। प्रारंभिक स्थान तक सीधे पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी चलना होगी। अब कितनी चलने भाई, 4 किलोमीटर का यहाँ डिस्टेंस है, तो 4 ही किलोमीटर का यहाँ डिस्टेंस हो गया, तो उससे पूछा है तो कितना चलेगी 4 किलोमीटर, राइट आंसर डी हो गया। चलिए 31वां देखते हैं। 31 दिया है, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, ए जो है बी की पत्नी का, जैसे कि बी जे हो गया बी की पत्नी कोई भी है, ए बी की पत्नी के
बी की पत्नी के पति का भाई है, तो यानी कि बी का ही तो भाई हुआ ये, ठीक है। सी और डी बी की बहन है, सी और डी बी की बहन है, तो सी भी आ गया यहाँ और डी भी आ गया, डी भी आ गया, तो ये बहनें हैं, ठीक है, ये भाई हो गया। ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी से संबंध पूछा, तो ए का सी से क्या होगा, भाई का हो गया, क्योंकि ये भाई बहन ही तो है ना, तो ये दो बहनें हैं, तो ये भाई है तो इसका भाई तो हुआ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 दिया है, यदि संख्या इतने इतने को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो जैसे कि ये जो दिया है इसको आरोही अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में, तो जैसे कि यहाँ लिख देते हैं 4 3 1 5 8 6 2 को अब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 8 6 5 4 3 2 1, तो कितने बदल रहे हैं, तो ऐसे अपरिवर्तित रहेंगे, तो इनमें से कौन सा अपरिवर्तित रहेंगे, अवरोही क्रम में लिखने पर ऐसा कोई भी अंक नहीं है, ठीक है, कोई भी अपरिवर्तित रह नहीं रहा, सब बदल गए हैं, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 क्वेश्चन दिया है, जैसे कि दिया है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो 1989 में किस दिन मनाया जाएगा, तो 15 अगस्त 1988 को 15 अगस्त 1989 के दिनों की कुल संख्या कितनी आ रही है, दिनों की कुल संख्या आ रही 365, यानी कि 1 साल की बात कर रहे हैं। इसमें जब 7 का भाग देंगे तो कितना होगा, 1 साल में जो सप्ताह होते हैं वो होते हैं आपके 52, ठीक है, तो शेष क्या बच रहा है, एक बचेगा, जो 52 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, बुधवार के बाद का पहला दिन गुरुवार होगा, ठीक है, यही आपसे पूछा गया, तो एक दिन बच रहा है, तो बुधवार था तो एक दिन और जुड़ जाएगा तुम्हें, तो इसमें क्या हो जाएगा, बुधवार का गुरुवार हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 34 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति को एक ब्लॉक बनाने के लिए मोड़ा जाता है, स्टार के विपरीत कौन सी आकृति होगी, बहुत ही इजी दिखा रहा है भाई इसमें, तो इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, तो स्टार के विपरीत क्या होगा, ये हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।